मित्रों, ये 56 इंच का सीना कहता था कि अच्छे दिन आएंगे, सो अच्छे दिन आए। सही कह रहा हूं भाभी, कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे और अच्छे दिन आए भी, लेकिन सिर्फ बैंक वालों के। जी हाँ, क्या है ना, कल मैं दो औरतों को आपस में बात करते हुए सुन रहा था। एक ने कहा, क्या बताऊं बहन, जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। जब से मेरी शादी एक नेता से हुई है ना, सर फोड़ रही हूँ मैं अपना, और आजकल तो कुछ ज्यादा ही। जी हाँ काश मेरी शादी किसी बैंक वाले से हुई होती तो नोट बदलवाने में दिक्कत नहीं आई होती। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी किसी बैंक वाले से ही कराऊंगी। हाँ, ये चल रहा है भाभी। लेकिन पता है क्या, जब से 1000 और 500 के नोट बैन हुए हैं, लोग थोड़ा तकलीफ में तो है ही, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ, क्योंकि पैसे पहले थे ही नहीं और ना ही आज है। लेकिन आशीर्वाद मेरे पास बहुत सारा है मेरी भाभीयों का। तो भाभी जी, पाए लागो। तो जब मिल गया है भाभीयों का आशीर्वाद, तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और आपको दिखाते हैं आज की स्पेशल खबरें। अक्षरा के आखिरी पल, सामने आई 8 साल की तस्वीरें। अवंतिका पर हमला, सबसे बदला लेगी नागिन धीरे धीरे। ब्रह्म राक्षस अपराजिता का हुआ खात्मा। क्या तनु को सता रही है कोई आत्मा? टिकट खरीदने से पहले देखिए हमारा फिल्म रिव्यू। भाभी, सीरियल ये रिश्ता के अंदर बड़ी अजीब सिचुएशन चल रही है। एक तरफ घर वाले अक्षरा के बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अक्षरा अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं सोच रहा हूँ कि फोन करके इन्फॉर्म कर दूं कि जो मोमबत्तियां आप बर्थडे के केक के लिए लेके आए थे वो बचा के रखिए, क्योंकि वही मोमबत्ती अब फोटो पे लगने वाली है। बताइए, एक तरफ अक्षरा उठ गई और ये लोग मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। अक्षरा, मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। मुझे नींद आई जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आती ही रहना। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना। अपनी लाइफ के इन्हीं पड़ावों को पार करते करते अक्षरा हो गई फना। तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। अक्षरा नहीं रही अपने परिवार वालों के बीच। अब के बिछड़े तो शायद कहीं ख्वाबों में मिले, अब के बिछड़े तो शायद कहीं ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। लेकिन इस बात से है पूरा परिवार अनजान, और अक्षरा के जन्मदिन पर दोहरा रहे हैं अक्षरा के बीते 8 साल। रब रखा, रब रखा, रब रखा। ये खुशी का समा, दिल में गूंजी है शहनाइयां। आज नायरा बनी है अक्षरा और कार्तिक बने हैं नैतिक, और सुना रहे हैं अक्षरा नैतिक की प्रेम कहानी। कैसे मिले ये दो दिल और कैसे बनाया इन्होंने ये संसार। हर एक बात आज अक्षरा के जन्मदिन पर तोहफे के रूप में दिखा रहा है पूरा परिवार। शादी हुई थी, कार्तिक ट्रिब्यूट दिया जा रहा उसको है। ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। मतलब अक्षरा का मम्मा का बर्थडे है, तो उनकी पूरी लाइफ, पूरी जर्नी दिखाई है। मतलब शुरू से वो कैसी थी और अब जब उनकी शादी तक, जब नायरा और नक्श के होने तक उनकी पूरी जर्नी दिखाई गई है। सो ये भी उसी का एक पार्ट है जहाँ पे अक्षरा और नैतिक की शादी होती है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अक्षरा की मेहंदी की रस्म के वो पल जहां सबके चेहरे रहे थे खिले।
अक्षरा की मेहंदी हुई, जिसके बाद अक्षरा दुल्हन की तरह सजी और नैतिक संग अपने नए घर में गृह प्रवेश किया। ये दिल अनजानी डोरी से बंधा जाए। अक्षरा बन गई नैतिक की जीवन साथी और अब आई घर में पहले दिन की पूजा की बारी, जहां अक्षरा ने अपनी भक्ति से मोह लिया सभी का मन, जिसके बाद हुआ अक्षरा नैतिक की शादीशुदा जिंदगी का शुभारंभ। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं, ओ मोहन कृष्ण मुरारी। अब आई अक्षरा की जिंदगी में नई बहार, क्योंकि मिला उन्हें मां बनने का सौभाग्य, जिसकी रस्म को मना रहा है मिलकर पूरा परिवार। नायरा और कार्तिक ने अक्षरा के वो सभी 8 साल पुराने हसीन पलों को उनके जन्मदिन पर दोहराया, जो उनके इन 8 सालों में सबसे खास पल थे। लेकिन इन्हें रिक्रिएट करना रहा दोनों के लिए काफी मुश्किल। It was very difficult for her. I think I पूरा had दिन so से many changes, मतलब मुझे हर 10 मिनट में एक चेंज के लिए जाना पड़ रहा था और packed up on time, so ma'am. 8 changes किए हमने आज. 8 changes. no 9 more than 9 changes in a day and we packed up on time and super good. तो कुछ ऐसा था अक्षरा के 8 सालों का सफर, जिन्हें बखूबी निभाया कार्तिक नायरा ने। लेकिन इन पलों में नहीं था अक्षरा का साथ, क्योंकि जन्मदिन पर होगा अक्षरा के साथ हादसा, जिसका नहीं होगा किसी को भी एहसास। अपने ही जन्मदिन पर रुक जाएंगी अक्षरा की सांसें, लेकिन अक्षरा की यादें, उनकी बातें, उनके साथ बिताए हर पल उनकी याद हमें दिलाते रहेंगे। आलोक मिश्रा के साथ नेहा पिलकवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल कसम के अंदर ऋषि और तनुजा दोनों भूत बंगले में पहुंचे हैं और उनको डर लग रहा है। किस बात का डर भाई? किस बात का डर? भूत का है? अरे भूत वूत नाम की कोई चीज नहीं होती। भूत यूं समझ लीजिए कि 1000 रुपए के नोट हो गए, अब नहीं है। अरे डरो मत यार, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैं नहीं डरता भूत वूत से। हाँ तनुजा के पीछे पड़ा ये भूत। क्या नजदीक आ गई है तनुजा की मौत, या फिर तनुजा को इसी हवेली में हमेशा हमेशा के लिए कैद करके रख लेगा ये पिशाच, या फिर हो सकता है ये ले ले तनुजा की जान और इन मुसाफिरों को कर दे कुर्बान। और लीजिए, इसी भूत ने खंजर से किया तनुजा पर वार और फना हो गया ऋषि का प्यार। अब सुन लो तुम मेरी बात, कहाँ ढूंढोगे इस शहर में। निकले तो थे हनीमून पर न जाने कहां से इस भूत बंगले में जा फंसे, जहां दूर दूर तक कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा, जहां अपनी सांसों की आवाज खुद ही सुनाई देती हो। इस भूत बंगले में एक रात गुजारने के लिए ये दोनों यहाँ आ तो गए, लेकिन भूत के इस ओवरडोज ने तनुजा की ले ली जान। लेकिन तभी खुली इस भूत मियाँ की पोल। मुखौटे के पीछे था बहुत बड़ा झोल। ऋषि ने मुखौटा पहनकर तनुजा को था डराया, तभी तो तनुजा को ये देखकर ऋषि पर जबरदस्त गुस्सा है आया।
अंदर आ रहे थे तब आई वाज ट्राइंग टू प्ले विद हिम विद हिज इमोशंस, और शायद बदला लेने के लिए ऋषि ने ऐसा किया जो किया। तो डर दोनों को लग रहा था, बट क्योंकि मैं समझ गई थी कि ऋषि को ज़्यादा डर लग रहा है तो मैं थोड़ा चिल बिहेव करने लगी। आज तनुजा जो है ऋषि को पहले बहुत डरा रही थी, और बाद में फिर ऋषि ने जो है तनुजा को डराया प्रॉपर सेंस में, थोड़े हॉरर टाइप फील में। तो बहुत डर गया, बहुत रोई वो, तो बाद में सॉरी बहुत बोला उसने। जवाब तेरे जलवे हजार। वैसे रोमांस के लिए ये अच्छी जगह है। क्या रखा है हनीमून पर, यही बन गया दोनों का हनीमून। ना कोई आने वाला ना कोई जाने वाला। इस घर में किसी न किसी बहाने कभी ऋषि डर जाते हैं तो कभी तनु। अजी डर तो सिर्फ एक बहाना है, दोनों को एक दूसरे के करीब जो आना है। वैसे तो मुझे डर लगता नहीं, लेकिन एक्टिंग करनी पड़ी थी तो ठीक है, कर ली मैंने थोड़ी एक्टिंग। और मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी जब शॉट कट रहे थे और मैं आई वॉज कंट्रोलिंग माई लाफ्टर, बट यू नो एक्टिंग हमें करनी पड़ती है, तो हमने यहाँ पे भी एक्टिंग कर ली थोड़ी डरने की। बहुत जेन्युइन एक्टिंग थी ना वो, इसलिए आपको लगा कि मैं सच में डर रही हूँ। क्वाइट इंटरेस्टिंग, हमारे काफ़ी इवेंटफुल थी रात, और मॉर्निंग भी आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। वो सुबह चाय बना के लाती है और हमारी कॉन्वर्सेशन होती है। आई थिंक जो पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत ही अमेजिंग सीन्स शूट किए हैं। वैसे इन सब के बीच एक चीज तो हुई बहुत अच्छी, ऋषि और तनुजा और आ गए एक दूसरे के करीब। अब कहाँ ले जाएगा इनको इनका नसीब। फिलहाल तो भूत वाले मजाक के बाद तनुजा गई बहुत डर, जिसके बाद ऋषि ने कहा नो फिकर, क्योंकि उन्होंने किया हमेशा साथ रहने का वादा और तनुजा को अकेला ना छोड़ने का किया पक्का इरादा। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। नोट बैन हो जाने के बाद भाभी सही बता रहा हूँ, हर कोई परेशान है। कल तो मैंने देखा गब्बर अपने बैंक गया, वहां जाके बोला अरे ओ बैंक मैनेजर कितना इनाम रखे है रे सरकार हम पर। बैंक मैनेजर बोला ऐसा है गब्बर जी, चाहे जितना इनाम रखे हो सरकार तुम पर, लेकिन 2000 से ज्यादा तुम निकाल नहीं सकते हो, और वो भी खुद की अपनी आईडी पर निकालना पड़ेगा। हाँ, कालिया और सांबा की नहीं चलेगी। हाँ। नागिन ने किया मक्खी पर वार। शिवांगी चाहती है अवंतिका को मारना। दरअसल अवंतिका पहुंचती है एक बंद कमरे में नागमणि का पता लगाने, जहां उसे मिलती है एक किताब जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि नागमणि को कैसे हासिल करें। अवंतिका वो किताब देख ही रही होती है कि तभी वहां आ जाती है शिवांगी और करती है कोशिश अवंतिका को डसने की, लेकिन ऐन मौके पर काली नागिन सेशा लेती है एंट्री और बच जाती है मक्खी। जी हाँ, शिवांगी ने प्लान बना लिया था अवंतिका को मारने का, लेकिन लास्ट मिनट में काली नागिन आ गई और मक्खी को उसने बचा लिया। यामिनी की बर्थडे पार्टी में बिच्छू ने सेशा को लिया था डस, ये तो आपने देखा ही था, लेकिन बिच्छू के डसने की वजह से सेशा हो जाती है बेहोश और सेशा को होश में लाने के लिए करने पड़ते हैं काफी जतन, तब जाकर सेशा को आता है होश। और अब इस जहरीली नागिन का गुस्सा है 7वें आसमान पर। जहर निकलने के बाद और गुस्से में, बिकॉज वो पानी पीने के बावजूद बिच्छू ने काटा, तो इसके बाद वो और क्या करने वाली है और किसकी बैंड बजाएगी वो आपको देखना होगा। लेकिन यस, फिलहाल काली नागिन इज बैक। तो वहीं दूसरी तरफ शिवांगी है अब शक के घेरे से बाहर, क्योंकि रुद्र अपने नाग वाले रूप में आ गए हैं सबके सामने और घर वालों को लगता है कि यही है वो नाग जिसने कर रखा है सबका जीना मुश्किल। इनका उनका वही है माला, वही है मन का मस्त मलंग वो अपने। घर में सबको पता चल चुका है कि मैं एक नाग हूँ
इच्छाधारी नाग, उनके सामने मैं अपने इंसानी रूप में नहीं आता और नाग रूप में आता हूँ। और इस चक्कर में जो शक है वो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, बिकॉज अभी तक वो लोग ढूंढ ही रहे थे ना कि कौन है नाग, कौन है। तो अब उनको लगता है कि ये कोई और इच्छाधारी नाग है जो घर के अंदर एंटर हुआ है और शिवांगी इस शक के दायरे से बाहर निकल गई है। वैसे रुद्र तो है शिवांगी के साथ, तो डरने की नहीं है कोई भी बात, लेकिन फिर भी दुश्मनों की फौज है बड़ी और शिवांगी और रुद्र है बस दो ही। फिलहाल तो सब लोग शिवांगी के अगेंस्ट प्लान कर रहे हैं और उसमें मैं उनके प्लान को नाकाम करने की कोशिश कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी होता हूँ, लेकिन दुश्मन बहुत हैं और हम लोग सिर्फ दो ही हैं। चलिए देखते हैं कि किस तरह शिवांगी लेती है अपनी माँ की मौत का बदला। बस इस बात का है डर, कहीं मक्खी और काली नागिन ना कर दे शिवांगी पर हमला। रुचिका सिंह के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी जी, सीरियल शक्ति के अंदर हरमन ने सौम्या को बोला कि देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए ना प्रीतो तुम्हें घर के बाहर बिल्कुल नहीं फेंकेगी। अरे ऐसे कैसे घर के बाहर फेंक देंगी हैं? हमारी जो सौम्या है वो 100 में से एक है, और नहीं तो क्या। नहीं, मैं चाहता तो हजारों में एक या फिर लाखों में एक भी बोल सकता था, लेकिन हजारों में एक बोलूंगा तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और अगर लाखों में एक बोल दिया तो सरकार की नजर पड़ जाएगी। सौम्या के आंसू नहीं ले रहे हैं रुकने का नाम। कभी सास तो कभी ननद ने जो कर रखा है सौम्या का जीना हराम। आज रावी रही है सौम्या को खरी खोटी सुना, क्योंकि उसका बच्चा हो गया है उससे जुदा। मायके में रहना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मुझे अपने जैसा बना दिया। धीरे-धीरे तो तुम पूरे परिवार की सारी औरतों को अपने जैसा बना ही दोगी ना। तभी वहाँ आ जाते हैं हरमन, जो करते हैं रावी को समझाने की कोशिश और देते हैं दिलासा कि वो लेकर आएंगे रावी के पास उसका बच्चा। मुझे तेरा बेटा वापस ला के दो। हर बात के लिए सौम्या को बुरा भला क्यों? कुछ गलत कहा मैंने? ओह, अब समझी। तो हरमन जी को किन्नर के लिए बुरा भी लगने लग गया। इसमें किन्नर वाली बात। तभी प्रीतो लेती है वहाँ एंट्री और हरमन को लगती है सुनाने। हरमन चाहते हैं माँ को समझाना, लेकिन प्रीतो हरमन की कोई भी बात सुनने के लिए नहीं है तैयार। अब सौम्या वापस आई है, डेफिनेटली ड्रामा तो होगा और बहुत सारे ड्रामे होंगे, सिर्फ एक नहीं, क्योंकि प्रीतो भी उन लोगों में से नहीं है जो गिव अप कर दे और हार मान दे, और हरमन भी उन लोगों में से नहीं है जो हार मान ले। तो बहुत सारे ड्रामे हैं। अब बेचारे हरमन किसका दे साथ? एक तरफ है सौम्या तो दूसरी तरफ है माँ। सौम्या की जिम्मेदारी उठाने का किया है मिन्नी से वादा, तो माँ प्रीतो को भी दूसरी शादी करने का दिया है दिलासा। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मेरी मॉम को प्रॉमिस किया था कि वो मेरी जिम्मेदारी उठाएंगे। अब वो फंस चुके हैं, मतलब सौम्या के साथ रहें या अपना परिवार का साथ दें। देखते हैं क्या लिखा है सौम्या की किस्मत में। क्या हमेशा इसी तरह देंगे हरमन सौम्या का साथ, या इससे भी बदतर हो जाएंगे सौम्या के लिए हालात? संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। तो भाभी जी, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है कि हमारे पास जो खबरें हैं वो किसी और के पास नहीं है। हमारे पास जो खबरें हैं वो किसी और के पास नहीं है। ये और हमारा नाम ऐसे ही सूरमा भोपाली नहीं है। भाभी, जब से नोट बैन हुए हैं ना, लोगों की बातचीत सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। कल क्या हुआ, दो अंकल आपस में बात कर रहे थे। एक ने पूछा दूसरे से, हाँ बताइए शर्मा जी, आपके जो दोनों बेटे हैं वो क्या कर रहे हैं आजकल? शर्मा जी बोले, क्या बताऊं मिश्रा जी, जो बड़ा वाला बेटा है
वो पोस्ट ऑफिस में लगा हुआ है और जो छोटा वाला बेटा है वो बैंक में लगा हुआ है। अरे वाह, चलिए भगवान का शुक्र है कि दोनों लड़के आपके सेटल हो गए। ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है, दोनों लाइन में लगकर पैसा चेंज करवा रहे हैं, उनसे तो वो भी नहीं हो रहा है, निकम्मे कहीं के। हाँ? क्या मर गया है ब्रह्म राक्षस? क्या अब कमलपुरा गांव में नहीं होगी किसी दुल्हन की मौत? क्या अब बेखौफ होकर लोग धूमधाम से रचा सकते हैं शादी? और क्या अब चूड़ा, सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने पर नहीं आएगा ब्रह्म राक्षस? जी हाँ, ब्रह्म राक्षस बनी अपराजिता का हो गया है खात्मा। दरअसल ब्रह्म राक्षस के सच का पता लगाने के लिए रैना कर रही थी स्वामी जी का पीछा, और पीछा करते करते रैना जा पहुंची एक जंगल में, जहां उस पर हमला किया ब्रह्म राक्षस ने। वैसे आपको बता दें कि अपराजिता यानी कि ब्रह्म राक्षस बहुत पहले से रैना के पीछे लगी हुई थी। आज जब रैना अकेले में मिली तो इस ब्रह्म राक्षस ने उस पर हमला बोल दिया। वो तो भला हो स्वामी जी का कि उन्होंने वक्त रहते अपने त्रिशूल से इस ब्रह्म राक्षस का खात्मा कर दिया और बचा ली रैना की जान। पर क्या वाकई में ब्रह्म राक्षस मर गया है, या फिर ये सिर्फ एक नाटक है जो ब्रह्म राक्षस ने स्वामी जी के साथ खेला? लेकिन यहाँ भी है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि कमलपुरा में एक नहीं दो ब्रह्म राक्षस हैं। एक की जान गई तो क्या हुआ, दूसरा अभी भी जीवित है, जो कर सकता है किसी दुल्हन पर दोबारा हमला। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। अभी सरकार कहती थी कि अच्छे दिन आएंगे। बहुत से लोगों को लग रहा है कि हाँ अच्छे दिन आ गए, लेकिन बहुत से लोगों को आपत्ति भी है कि नहीं यार अभी अच्छे दिन नहीं आए हैं। अब लोग इस बात पे कंफ्यूज्ड हो चाहे ना हो कि अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन इस बात पे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रही कि हाँ भाई अब अच्छी रातें आ गई हैं। वो क्या है ना, सीरियल कवच बंद होने वाला है, अब मोंजोलिका मुझे डराने नहीं आएगी, तो ना मैं रात को आराम से सो सकता हूँ। मोंजोलिका मुझे है अलविदा, तुझे जीना है मेरे बिना। सफर ये है तेरा, ये रास्ता तेरा, तुझे जीना है मेरे बिना। हो तेरी सारी शोहरतें है ये दुआ, तुझी पे सारी रहमतें है ये दुआ, तुझे जीना है मेरे बिना। अब कभी नहीं दिखेंगे ये किरदार, नहीं दिखेगी परिधि, ना ही राजबीर, और ना ही राजबीर का पीछा करने वाली मंजुलिका और उसकी माँ सौदामिनी, क्योंकि इन सभी किरदारों ने एक दूसरे को कह दिया है अलविदा। अब बारी है परिधि की। भुला देना मुझे है अलविदा,
तुझे जीना है मेरे बिना। शो के आखिरी दिन परिधि ने भी कह दिया है अलविदा, क्योंकि सीरियल कवच का आ गया है आज। लेकिन ये आखिरी दिन परिधि के लिए रहा काफी हेक्टिक, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में लंबी छुट्टी के बाद लौटी मोना सिंह तो उनके सीन्स उनके लिए इंतजार कर रहे थे। बाकी स्टारकास्ट अपने अपने हिस्से का शूट करके जा चुकी थी, बाकी का हिस्सा मोना ने अकेले ही पूरा शूट किया। आज आखिरी दिन है, कितनी इमोशनल है आप, कैसे जज्बात है? एक्चुअली आई विश कि आज सारी कास्ट यहाँ पे होती, बट कोई भी नहीं है। मेरे क्लोजेस अकेले के शूट हो रहे हैं, काफ़ी सारा पेंडिंग वर्क बाकी था। सो येस, इट इज़ वेरी हेक्टिक टुडे, बट कहीं ना कहीं वो अभी तक सिंक इन नहीं हुआ है कि लास्ट डे है। बट आई हैव हैड अ फैबुलस जर्नी। वैसे अब तक मोना ने हैप्पी फैमिली शोज ही किए हैं, लेकिन ये पहली बार है जब मोना इस तरह के किसी सुपर नेचुरल पावर्स के शो में दिखाई दी थी। पर इस शो को मोना ने काफी एंजॉय भी किया। मुझे बहुत मज़ा आया। ऐसा शो पहले ज़िंदगी में पहले कभी नहीं किया मैंने। यू नो, सीजी एंड भूत प्रेत आत्मा, गोइंग इनटू यू नो थिंग्स दैट आई हैव नेवर डन। सो एज एन एक्टर इट्स बीन अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। मोना और विवेक की जोड़ी पहली बार इस सीरियल के जरिए हमें देखने को मिली थी, और पर्दे पर आते ही ये जोड़ी छा गई। फैंस को दोनों की केमिस्ट्री बेहद पसंद आई, लेकिन इन दोनों की जो चीज सबसे ज्यादा फैंस को भाई वो था इनका फनी डब स्मैश के ढेरों वीडियोस। तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बनकर रहूं? तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। एक दिल से है दुआ, रंग दे तू मोहे। इन डब स्मैशर्स ने सोशल मीडिया पर खूब धूम मचाई। यही वो चीजें हैं जो इन दोनों के फैंस हमेशा मिस करेंगे। अभी फ़िलहाल आई एम गोइंग टू बी बिजी विद माई प्ले। मैं कल निकल रही हूँ दुबई के लिए, हमारे शोज़ हैं। देन अमेरिका जा रही हूँ, हमारे वहाँ पे प्लेज हैं। तो मैंने हमेशा टीवी में एंट्री हमेशा 3-4 महीने के बाद ही मारी है। सो लेट्स सी, अगर कुछ अच्छा और इंटरेस्टिंग मिला तो आई विल बी बैक। Thank you for all the Kavach fan page following, all the follows that we got for the show, and all the love that Paridhi got in the show. Thank you very very much. Yeah. चलिए मोना, हम आपका इंतजार करेंगे कि आप जल्द ही हमें कुछ और शोज और कुछ और डब स्मैशर्स वीडियोस में दिखाई दे। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। जब से ये 1000 और 500 के नोट बैन हुए हैं ना, मैं हर किसी से पूछ रहा हूँ। कल मैंने एक शादीशुदा आदमी से पूछा, मैंने क्या लगता भाई साहब, अच्छे दिन आ गए क्या? तो उन्होंने बोला, और नहीं तो क्या यार, इसको अच्छे दिन नहीं कहोगे तो क्या कहोगे। मतलब आप अपनी पत्नी के साथ मार्केट घूम रहे हैं, लेकिन एक पैसा खर्च नहीं हो रहा है। अच्छे दिन, मैं तो कहूंगा कि जिंदगी के सबसे अच्छे दिन है यार। अगर तेरा मेरा कोई कनेक्शन है तो अगली बार जब बारिश होगी हम अपने आप में जाएंगे। ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा, सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल, तू मिला है तो है कह रहा। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। सांची आर्यन की खत्म हुई गलतफहमियां, होने लगी प्यार की शुरुआत। बन चुकी हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। काफी परेशानियों के बाद मिल ही गया दोनों को हनीमून में रोमांस करने का चांस। जी हाँ, कुछ यही चल रहा है सीरियल एक रिश्ता साझेदारी का हाल, जहां आर्यन और सांची करीब तो आए, लेकिन यहाँ भी सांची को मस्ती छाई।
जरा देखिए तो सही, रोमांस के बीच में सांची ने बनाया पैर दर्द का बहाना और आर्यन से पैर दबाया। जमाना तो है नौकर बीवी का, लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। जमाना तो है नौकर बीवी का, हाँ जमाना तो है नौकर बीवी का। भाई वाह, आर्यन तो सचमुच बन गए हैं जोरू के गुलाम। लेकिन ये क्या, इसी के बीच आर्यन ने भी कर दिया सांची को परेशान। चलिए आखिरकार आप दोनों करीब तो आए। हम तो कहेंगे ऐसे ही बना रहे आपका प्यार, ताकि बीच में ना आ सके किसी तीसरे की दीवार। आलोक मिश्रा के साथ नेहा पलकवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। प्यार आया है आज फिर तुम पे, प्यार आया है बेहद और बेशुमार। भाभी सरकार कहती थी कि सबको काम मिलेगा, सही बात है, मिला भी, क्योंकि जब से 1000 और 500 की नोट बैन हुए हैं ना, सबके पास काम आ गया है। और काम ये है कि बैंकों की लाइन में लगकर नोट एक्सचेंज करवाने का। कल तो मैंने देखा भाभी, एक आदमी ना साइकिल पकड़ के भाग रहा था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई जब साइकिल है तो भाग क्यों रहे हो? तो बोला तुम्हारे पास फालतू टाइम होगा यार, मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ यार, इतना बिजी हूँ कि साइकिल पर चढ़ने का टाइम नहीं मेरे पास, हटो यार बैंक की लाइन लंबी हो जाएगी। खैर भाभी, जो ऐसे लोग हैं उन सभी लोगों को मेरी ये फटाफट खबरें समर्पित। सीरियल की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले दिखाते हैं आपको सीरियल ये है मोहब्बतें का हाल, जहां रमन बन गए हैं थाली का बैंगन, जो है इशिता और रमन की मां का प्लान। दरअसल दोनों कर रहे हैं रमन की खिंचाई, तभी तो दिखाई दोनों ने मिलकर सास बहू की लड़ाई। लेकिन इस बीच हुई सबसे खास बात, पीहू पहुंची चंपी करवाने इशिता के पास, जिसे देख इशिता हुई खुशी से निहार। अब हमारी रेलगाड़ी पहुंची सीरियल परदेश के सेट पर, जहां वीर की दादी पहुंची नैना का शगुन लेकर, जिससे नैना को होता है इनकार, लेकिन राघव मना लेता है नैना को इस बार, जिसके बाद नैना कर रही है वीर से मिलने के लिए श्रृंगार। अब आपको सीरियल से हटकर दिखाते हैं खबर, क्योंकि होने वाला है जी सेलिब्रेशन, जहां दिखेगा आपको सितारों का टशन। क्रिस्टल लगाती दिखेंगी अहम संग ठुमके, तो गुरमीत दिखाएंगे अपने स्टंट्स। अब चलिए वापस पहुंचते हैं सीरियल्स के सेट पर, जहां दिखाते हैं स्वरागिनी का हाल, जहां स्वरा की लाइफ में हुई एक नई एंट्री, जो करने आया है स्वरा को बर्बाद। अब आपको दिखाते हैं एन टीवी पर आने वाले नए शो क्वीन है हम की खास झलक, जो कहा जा रहा है इंग्लिश शो सेक्स इन द सिटी का हिंदी वर्जन होगा। अब आपको दिखाते हैं सीरियल थपकी का हाल, जहां श्रद्धा करती है वाणी को समझाने की कोशिश कि वो ना करे कबीर से शादी, और साथ ही कबीर को पैसे देकर घर से दफा होने को कहती हैं, लेकिन कबीर कर देता है श्रद्धा की बोलती बंद। नोट बैन हो जाने के बाद लोग ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, ऊपर से भाभी फिल्मी फ्राइडे आ गया। तो आइए ना जानते हैं कि आज बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म रिलीज हुई है, और ये भी जानते हैं कि एटीएम की लाइन से निकलकर टिकट की लाइन में खड़े होने से कोई फायदा होगा भी या नहीं। फोर्स 2 की कहानी एक ऐसे विलेन की कहानी है जो अपने रॉ एजेंट पिता की मौत की हत्या का बदला ले रहा है, लेकिन ये बदला दुश्मनों से नहीं बल्कि खुद भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से है। 2 दिन में मैं रॉ से ऐसा बदला लूंगा जिसे इंडिया कभी भूल नहीं पाएगा। दुनिया भर में रॉ एजेंट्स की हत्या हो रही है और जॉन और सोनाक्षी को उन्हें बचाना है, जबकि विलेन ताहिर राज भसीन इन दोनों के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है। वहीं फोर्स 2 की कहानी बेहद ही मामूली और मंदबुद्धि है। You are not a raw officer, और ऐसे मिशन के लिए तुम ट्रेंड भी नहीं हो। जो ट्रेन थे वो क्या जिंदा है? फोर्स 2 की सारी रफ्तार लगातार चल रहे एक्शन सीन की वजह से है। हालांकि फिल्म की कहानी और किरदार तो इन एक्शन सीन्स में बखूबी फिट किए गए हैं, लेकिन अगर फिल्म का क्लाइमेक्स देखा जाए ना, तो बिल्कुल वीडियो गेम की तरह शूट किया गया है। वैसे काफी इंप्रेसिव है। सोनाक्षी का एक्शन दमदार है और जॉन का एक्शन तो दमदार होना ही था, लेकिन फिल्म के असली मजे तो भाई विलेन लूट कर ले गया। एडवाइस दूं सर,
अब मुझे ढूंढना बंद करो। मिस कौर से शादी करके किसी पहाड़ी इलाके में घर बसा। BTDD फिल्म रिव्यू फॉर्मूले के हिसाब से हमने इस फिल्म की अच्छाइयों और कमियों को जोड़ा, घटाया और पाया है कि इस फिल्म को मिलता है 5 में से महज 2 स्टार, क्योंकि ये फिल्म हर लिहाज से किसी इंग्लिश फिल्म की उधार कॉपी ज्यादा लगती है। वैसे तो दोस्तों आजकल फिल्म देखने का टाइम किसके पास है, और ऊपर से वॉलेट भी खाली है और ATM भी खाली है। लेकिन अगर फिर भी आप एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं और आपके साथ बहुत सारी ब्लैक मनी है, तो जाइए फिर फोर्स 2 पर ही निपटा लीजिए। तो भाभी जी वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बार और अर्ज किया है कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरे की करता है हेल्प। सच्चा इंसान वही है जो दूसरे की करता है हेल्प। और जिंदगी में 3 चीज कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, आई, मी और माई सेल्फ। 1000 और 500 के नोट जब से बैन हुए हैं ना भाभी, अजीब सी सिचुएशन हो गई है कंट्री में। कल एक आदमी चिकन खरीदने गया, दुकानदार से बोला, भाई साहब 1 किलो चिकन दे दीजिए। इतने में चिकन खुद बोल पड़ा है, ए भाई, अगर तेरे पास 1500 के खुले हैं तभी लेना, पता चले तेरे पैसों के चक्कर में मेरी जान चली गई। पक पक पकड़। मुझे सब ठीक करना जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कुछ नहीं होगा। कहानी 2 में है ढेर सारी ट्विस्टी कहानियाँ। तो चलिए विद्या और अर्जुन हमारे साथ हैं, इन्हीं से जानते हैं कितनी थ्रिलर भरी है ये कहानी। विद्या। थ्रिल्स ही थ्रिल्स हैं कहानी 2 में, क्योंकि ये थ्रिलर जॉनर की कहानी है। तो ट्विस्ट एंड टर्न्स तो होंगे। मैं अपनी जिंदगी मिनी के बगैर सोच भी नहीं सकती। 8 साल पहले जिस सच से भागना चाहते थे वो आज फिर हमारे सामने खड़ा है। ये क्या? ये दुर्गा रानी सिंह एक किडनैपिंग और मर्डर केस के लिए वांटेड है। क्या? जो इसकी प्रमोशन स्ट्रैटेजी थी, अगर फर्स्ट स्टेप से बात करें तो बहुत ही डिफरेंट तरीके की थी। जगह जगह पे वांटेड के पोस्टर्स हमने भी देखे। तो कुछ बताइए विद्या इसके बारे में। आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया लेकर आए हमारी मार्केटिंग टीम। हम सबको ये आइडिया बहुत अच्छी लगी, बिकॉज जैसे एक्चुअल पोस्टर्स लगते हैं वांटेड के, मिसिंग के, उसी तरह जगह जगह पे दीवारों पे लगे हुए थे। वो मुझे रात को सोने नहीं देते। अर्जुन, आपको भी कुछ ऐसा फीडबैक मिला जैसा विद्या को मिला है? एक्चुअली यहाँ पर था नहीं, मैं न्यूयॉर्क में था उस वक्त जब ये कैंपेन ब्रेक हुआ था। लेकिन मैं बहुत खुश था क्योंकि ये जो सुर है फिल्म की, वो जो स्टार्ट होनी चाहिए फिल्म की, जो सुर है, जो कहानी कहना चाहती है इस फिल्म के, तो वो बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया इस फिल्म को। फिर उसके बाद सुजॉय ने फॉलो अप किया विद अ वंडरफुल ट्रेलर, और वो भी लोगों ने बहुत सराहा है। तुम्हें उसकी कहानी सच्ची लगती है? कोई अपनी डायरी में झूठ क्यों लिखेगा? कौन तुम्हें रात को सोने नहीं देता? मुझे सब ठीक करना होगा। क्या ठीक करना होगा? मुझे सब ठीक करना होगा। विद्या, कहानी में आप एक प्रेग्नेंट औरत थी जो अपने हस्बैंड को ढूंढ रही थी। इस फिल्म में आपसे जानना चाहेंगे दुर्गा रानी सिंह किस तरह का है किरदार, और इस बार क्या सस्पेंस है? नहीं है पर वो बहुत ही पेचीदा इंसान है। उसको देख के समझ में नहीं आता कि ये सच में मासूम है या फिर गुनहगार है, क्योंकि वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। तो जब आप किसी को जानने लगते हैं तब आप एक डिसीजन पे आ सकते हैं कि नहीं, इस तरह की औरत ऐसा नहीं कर सकती। पर इसके साथ तो कोई उसको जानता नहीं है, वो किसी से घुलती मिलती नहीं है, दुनिया से उसका कोई लेना देना है नहीं, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करती। तो जब इस पे आरोप लगता है तो सब ज़रा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली माजरा है क्या, और वही ट्रेलर में भी हमने कैप्चर किया है। और फिर आगे आगे देखो होता है क्या। चलिए, जल्द आपकी फिल्म रिलीज होने वाली है ना, आई एम श्योर बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। क्या कहना चाहेंगे आप लोग चलते चलते अपने फैंस से? यही कहानी 2 दिसंबर 2 कहानी 2 देखिएगा दिसंबर 2 को थिएटर्स में।
थैंक यू कहानी 2 December 2 वेटिंग फॉर यू। थैंक यू। भाभी भेल पूरी होती है, सेव पूरी होती है, पानी पूरी होती है, लेकिन जब से 1000 और 500 के नोट बैन हुए हैं नींद पूरी नहीं होती है। सही कह रहा हूँ। किसी ने मुझसे बोला था कि कभी भी छोटी चीजों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता था कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं, लेकिन जब ये 10 रुपए का नोट हाथ में आया ना तब पता चला कि हाँ भाई वक्त सबका आता है। तो भाभी जी फिलहाल तो वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन जाने से पहले यही कहेगा भाभी तेरा देवर दीवाना। फिर मुलाकात होगी भर भर के स्पेशल खबरों के साथ भाभी, तब तक अपना ख्याल रखना। भाभी तेरा देवर दीवाना।